किंजर झील की बात की जाए तो लोगों के दिमाग में यही ख्याल आता है कि ये एक सैरो तफरी की जगह है जहां हर रोज़ दूर दराज के मकामात से कई हज़ार लोग सैरो तफरी के लिए आते हैं। अलबत्ता किंजर झील और उससे मुल्हिका इलाका सिर्फ घूमने फिरने की जगह नहीं है, ये हमारे माहौल के लिए एक असासे की हैसियत रखते हैं। तकरीबन 135 मुरबा किलोमीटर के रकबे पर मुहित इस झील में पानी दरियाए सिंध से बरास्ता कोटरी बरा जाता है, जो कराची और ठट्टा शहर के लिए पानी की फराहमी का जरिया बनती है। सिर्फ शहर कराची को ये झील करीब 80% पीने का साफ पानी मुहैया करती है, जबकि यहाँ पाई जाने वाली मछली व दीगर आबी व जंगली हयात का तहफ़्फ़ुज़ बैनुल-अक़वामी क़वानीन की रूह से हुकूमती जिम्मेदारी है। लेकिन अब एक अरसे से इस झील और यहाँ रहने वाली आबी व जंगली हयात के साथ ज़ालिमाना सलूक रवा रखा जा रहा है। मकामी लोगों का कहना है कि इस झील को अंदरूनी व बैरूनी खतरात लाहक हैं, जिस पर अगर काबू ना पाया गया तो शायद ये भी मंछर झील की तरह जहर आलूद हो जाएगी। किंजर झील को दरपेश माहौलियाती मसाइल को समझने के लिए टीम सोच ने रुख किया इस तारीखी झील का, ताकि वहाँ की मकामी तंजीम के लोगों से इस मकाम के ज़मीनी हक़ाइक़ के बारे में जाना जा सके। बैनुल-अक़वामी इदारे WWF की सरबराही में काम करने वाली तंजीम किंजर कंजर्वेशन नेटवर्क के रज़ाकार किंजर के गिर्द फैले 39 देहात में सरगर्म अमल हैं। आप समझें कि ये 3.5 करोड़ आवाम के पीने का स्टॉक पानी है। इसके अलावा किंजर झील वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। किंजर झील को बैनुल-अक़वामी तौर पे बहुत सारे जो लाज हैं उसमें शामिल हैं। रामसर साइट्स भी किंजर है, वेटलैंड सेंटर्स भी किंजर है। देखें यहाँ पे इदारे बने हुए हैं, STDC जो बना हुआ है, सिंध टूरिज़म डिपार्टमेंट कॉरपोरेशन, उनके लिए कोई कानून नहीं है। गर्मियों में सर्दियों में लाखों सयाह आते हैं और वहाँ पे नहाते हैं, उनका फजला भी पानी में जाता है। वहाँ पे गाड़ियाँ धोते हैं, अपनी व्हीकल्स जो हैं वो धोते हैं, जो डीजल है ऑयल है वो सारा पानी के अंदर जाता है। उनके लिए कोई भी कानून नहीं बना हुआ है, हालांकि कानून मौजूद है, उस पर अमल नहीं हो रहा है। वाइल्ड लाइफ के कानून के मुताबिक ये सारा जुर्म है। देखिए आप वहाँ पे जा सकते हैं, आप वहाँ घूम सकते हैं, मगर आप इको टूरिज़म के साथ भी घूम सकते हैं ना। आप उनके साथ दोस्ती करके घूमें, आप पानी के साथ दोस्ती कर लें, आप मछलियों जानवरों के साथ दोस्ती कर लें और फिर आप उनके साथ बैठ के आप घूम भी सकते हैं। मगर आप जहाँ पे जाते हो उनके घर में जाके उनके घर में घुस के उनको मारते भी हो, उनके साथ दुश्मनी भी करते हो। किंजर झील को बर्बाद करने में लगता यही है कि हर कोई अपना अपना किरदार अदा कर रहा है। जहाँ दूर दराज से आने वाले लोग यहाँ कचरा फेंकते हैं, तो वहीं हुकूमती इदारों और सनतकारों की नाअहली की वजह से कोटरी और नूरियाबाद की इंडस्ट्रीज़ की गलाजत सीधा किंजर झील में आकर गिरती है, जबकि झम्पेर और दीगर मुल्हिका इलाकों के सीवरेज का गंदा पानी भी सीधा किंजर में जाता है। झील से कुछ दूर लोयाज नदी है, जहां सनती फजला जमा होता रहता है और बरसात के मौसम में इस नदी का सारा गंदा पानी झील में दाखिल हो जाता है। अफसोस की बात यह है कि किंजर झील की निगहदाश्त के जिम्मेदारान अब तक गफलत की नींद सोए पड़े हैं। सिंध वाइल्ड लाइफ के कानून के मुताबिक ये सारा इलाका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में शामिल किया गया था, लेकिन अजीब बात यह है कि खुद हुकूमती इदारों की जानिब से यहाँ हट तामीर करके यहाँ का माहौल आलूदा किया जाता रहा है। और तो और यहाँ असर व रसूख रखने वाले अफराद को माइग्रेटरी बर्ड्स का शिकार करने की भी इजाज़त दे दी जाती है। देखें यहाँ पे तकरीबन 6 से 7 इदारे हैं जो यहाँ झील पे स्टेक होल्डर हैं। पहला तो इरीगेशन है जिनका पानी है, उसके बाद वाइल्ड लाइफ है, उसके बाद फिशरीज़ है, उसके बाद सिंध टूरिज़म डिपार्टमेंट है, उसके बाद कराची वाटर बोर्ड है जो यहाँ से सारा पानी लेता है कराची के लिए, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है और सिंध गवर्नमेंट भी ऐसे समझो कि स्टेक होल्डर है किंजर के लिए। मगर आज तक जितने इदारे काम कर रहे हैं वो उल्टा काम कर रहे हैं, एंटी अपना जो काम है उसका एंटी कर रहे हैं। आप देखेंगे कि वाइल्ड लाइफ है, वाइल्ड लाइफ का काम है यहाँ की जीवत बचाना, यहाँ के पौधे दरख्त ये वो बचाना, मगर उनके दुश्मनों की सहूलतकार बने हुए होते हैं। आप देखेंगे जब भी कोई बड़ा आदमी आता है तो उसके साथ 2 वाइल्ड लाइफ के सिपाही और उनका बहुत बड़ा कोई बॉस भी बैठा होता है और वो हाथ से शिकार करवाते हैं। और यहाँ पे जब भी परिंदे आते हैं तो वाइल्ड लाइफ पैसे लेके शिकारियों को इजाज़त देती है कि आप उनको मारो, उनको जैसे, और उनको बेदर्दी से मारा जाता है। आपको बताएं कि वो हज़ारों किलोमीटर से यहाँ पे आते हैं और उनको पानी पीने तक नहीं दिया जाता है और उनकी टांगें, उनके पर तोड़ दिए जाते हैं और उनको परों टूटे हुए परों में टांगों में
घसीट के रोडों पे जीनत करके बैठे हुए होते हैं, उनका दर्द किसी के समझ में ही नहीं आता है। चंद साल कबल झील से कुछ दूर ही एक विंड टर्बाइंस का मंसूबा भी लगाया गया था। मकामी लोगों के मुताबिक वहां इस्तेमाल होने वाला केमिकल बारिशों के बाद हारोलो नदी के रास्ते झील के पानी में शामिल हो गया और उसके बाद झील में रहने वाली आबी हयात बड़े पैमाने पर ख़त्म हो गई। 5-6 साल पहले विंड प्लांट वालों ने क्या किया, वहाँ से बारिश पड़ी तो विंड प्लांट वालों का जो फजीला था वहाँ पे उसमें का केमिकल था, जैसे पानी में एंटर हुआ तो मच्छी जो ऊपर आ रही थी मच्छी मर गई। इतनी मच्छी हज़ारों की तादाद में मच्छी मर गई। जब मच्छी को गिदड़ ने खाया, गिदड़ मर गया, इतना जहरीला हो गया। फिर हमने मीडिया तक बात पहुंचाई, सारे चैनल लाए, उसने देखा। फिर यही MD आया था वाटर बोर्ड का, उसने भी देखा। सेक्रेटरी आया, उसने भी देखा। ये तो केमिकल का लेबोरेटरी ने यही रिजल्ट दी कि इंडस्ट्री वेस्टेज है इसमें। पहले तो लोग मानता नहीं था, तो अभी इंडस्ट्री वाले इनके, आप जितनी भी इंडस्ट्री नूरियाबाद में आप जाकर देखो, किसी के पास ट्रीटमेंट प्लान नहीं है। तकरीबन 1 दहाई कबल मकामी लोगों की एक तंजीम ने WWF के साथ मिलकर कुछ सनतों पर मुकदमा भी दायर करने की कोशिश की, जो बगैर किसी ट्रीटमेंट के सनती फजला झील की तरफ धकेल देती थी, लेकिन इसका भी कुछ खास नतीजा नहीं निकला। 2010 में कोटरी मिल एरिया पे WWF के साथ हमने वहाँ 8 मिलें हमने उस पर केस किया एनवायरनमेंट कोर्ट में, और वो बैंड हो गई थी। लेकिन वो आस्ता आस्ता कोई महीने के बाद, कोई 15 दिन में, कोई 2 महीने में सारी फिर स्टार्ट हो गई हैं। नतीजा कोई नहीं निकला, बस ये कि 10-15 दिन 2 महीने के लिए बंद हुई, फिर स्टार्ट हो गई। नूरियाबाद के भी हम मिले हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ हम मिले हैं, ज़िया साहब हैं, उनको भी हमने रिक्वेस्ट की है, उनको भी हमने दरख्वास्त की है कि प्लीज़ ये जितना भी फजला जा रहा है उसका आप प्रॉपर कोई ट्रीटमेंट प्लांट बनाएं और उसको वहाँ कोई डंप करें इस जगह पे, ये झील में ना आने दें इसको। लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। वो पावरफुल लोग हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट इदारे से भी ये पावरफुल हैं, जो इंडस्ट्री के मालिक हैं। यहाँ पे सिर्फ नूरियाबाद में नहीं, दुनिया के कई ममालिक में इनकी इंडस्ट्री हैं, और ये हुकूमती ऐवानों में भी बैठे हुए लोग हैं जिनकी ये कंपनियाँ हैं। तो कानून बनाने वाले भी वो हैं, तोड़ने वाले भी वो हैं। हम तो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके तवसल से, मीडिया के तवसल से हम हाईलाइट करेंगे इश्यूज़ को, मसले को हम हाईलाइट करते हैं। लेकिन वही है, थोड़ी बहुत उस पर कुछ दिन होता है अमल, उसके बाद फिर वही। ये काम बहुत बड़े इदारों का काम है। आप लोगों ने अगर इस पे तवज्जो ना दी तो ये पॉल्यूशन की तरफ तो जा रहा है। कींजर झील आधी तो बीमार हो ही चुकी है, मगर अगर हम लोगों ने तवज्जो ना दी तो ये पूरी बीमार हो जाएगी। यहाँ पे पानी मर जाएगा, और वो पानी अगर मर गया तो आपकी झील भी मंचर झील की तरह हो जाएगी, जहर हो जाएगी, और ये आपके पीने के लायक भी नहीं रहेगा। लेकिन क्या इसकी रोकथाम अभी भी मुमकिन है? क्या कींजर झील जहरीली झील बनने से रोकी जा सकती है? सर, इसकी रोकथाम यही है कि फैक्ट्री वाले को चाहिए ट्रीटमेंट प्लान लगाए। अगर ट्रीटमेंट प्लान लगा कर ये फ़िल्टर करके वो आगे ज़मींदार को दे के उसमें ज़मीन भी आबाद हो सकती है, तो हमारी झील बच सकती है। दूसरा यही है कि गटर वाला जंपीर वाला पानी है, इसको ट्रीटमेंट इधर ही ट्रीटमेंट प्लांट बना ले तो गटर पूरे ट्रीटमेंट प्लांट में आ जाए, तो उसको साफ कर, फिर तो कोई फसला नहीं है, तो वो पानी, दूसरा पानी आप ज़मीन में लगा सकते हैं, ज़मीन आबाद हो सकती है इसमें। यही इसका अल्टरनेट हल यही है इनका। किंजर आपकी है, आप ही इसी का पानी पीते हो। कराची की 2.5 करोड़ आवाम यही पानी पीती है, तो उसको सफाई करना, उसको साफ़ रखना हम सबका फ़र्ज़ है। आओ तो हम सब मिलकर उसको बचाएं, हम उसको साफ़ करें। तो काफ़ी हमने कोशिश भी की है इस पर। इतना बड़ा असासा है पाकिस्तान का, एशिया की बड़े में बड़ी झील है और कुदरती एक बड़ी हमारे लिए नेमत है। तो अगर लोग उसको अपनी चीज़ समझते तो ये नहीं करते, क्योंकि लोगों में वो एहसास नहीं है। अगर लोगों में एहसास होता कि ये झील है, इसी से हम पानी पीते हैं, यही ज़िंदगी है, पानी ज़िंदगी है। अगर पानी चला गया दुनिया से तो कोई भी जानदार यहाँ दुनिया में ज़िंदा नहीं रह सकता। अगर ये बात लोग सोचें ना तो ऐसा नहीं करते। ये बहुत बड़ी तारीखी झील है, मैं आपको बताऊं, नीले पानी की बहुत खूबसूरत झील है। यही झील अगर मैं समझता हूं दुनिया के किसी और मुल्क में होती तो शायद इस झील का और कोई नसीब होता, मगर हम क्या करें, बदनसीब हैं।